हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम जो बुकलेट दी गई है आरआरबी के लिए 2.0 उसको हम सोल्व करेंगे। इसके पहले हम 3 पार्ट्स कर चुके हैं जिसमें हमने 131 तक क्वेश्चंस को कवर अप किया है। आज हम उससे आगे सोल्व करेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। जैसे कि यहाँ पे हमें 132 का क्वेश्चन क्या दे रखा है, सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 105 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ये बोल रखा है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 105, ठीक है। तो कहता है कि इसका जो सर्क्यूम्फ्रेंस, हमें पता है सर्क्यूम्फ्रेंस क्या होता है 2πr। कहता है कि ये इक्वल है किसके पैरामीटर के, ऑफ ए रेक्टेंगल, और एक रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2l+b, ठीक है। देन देखो 2 से 2 कैंसिल, पाई की वैल्यू होती है 22/7 एंड आर हमारा मतलब रेडियस है 105, ठीक है। तो यहाँ से l+b की वैल्यू हमें मिलेगी। लेकिन इसने ना आगे एक बात बोल रखी है कि जो ब्रीथ है ना रेक्टेंगल की वो 10 कम है लेंथ से। तो अगर लेंथ l है तो ब्रीथ क्या होगी l-10, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करने पर हमारे पास l की वैल्यू आ जाएगी 170। देन l की वैल्यू आ गई तो ब्रीथ की वैल्यू उससे कम है मतलब 160। और इसने पूछा क्या है हमसे, एरिया पूछे। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि 132 क्वेश्चन में क्या दे रखा है सॉरी, ये सर्कल था, ठीक है। एक मिनट जूम कर लेते हैं हम इसको। ये सर्कल था, रेडियस थी उसके 105, ये रेक्टेंगल था। तो हमने रेक्टेंगल की यहाँ पे जैसे लेंथ x मान रखी है, बस कुछ भी वेरिएबल मान सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि आपको सेम ही मानना है, x मानना y, कुछ भी मान सकते हो। और ब्रीथ थी उससे 10 कम थी, सर्कमफ्रेंस थी पैरामीटर के इक्वल थी, ठीक है। तो हमने इक्वेट किया, यहाँ से x की वैल्यू आई, x की वैल्यू आ गई तो लेंथ की वैल्यू आ गई और ब्रीथ की भी। एरिया पूछा, एरिया होता है हमारा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है 133। तो 133 में तो क्या दे रखा है, रोहित है ना एक पैसा उधार देता है अपने फ्रेंड मोहित को सिंपल इंटरेस्ट पर 5% की रेट पर, ठीक है। और मोहित रिटर्न करता है मनी, इंटरेस्ट है उसका 2704 साल बाद। तो मनी कितनी थी जो उधार दे, हमने मान लिया x रुपये उधार दिए थे 5% की रेट पर 4 सालों के लिए। तो कितना इंटरेस्ट मिला 2700। तो यहाँ से सोल्व करते तो हमें x की वैल्यू मिल जाती कि कितने पैसे एक्चुअल में उधार दिए गए थे 13,500, ठीक है। जैसे कि ये रहा, ओके। क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100, ठीक है। तो 133 हो गया। अब बात आती है 134 की। द स्पीड ऑफ ए मैन इज़ 8 किलोमीटर पर हावर। कहता है कि एक इंसान है, उसकी जो स्पीड है ना वो 8 किलोमीटर पर हावर है, ठीक है। स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर और वो एक सर्टेन डिस्टेंस को, मान लिया डी को, वो कवर करता है 6 आवर 45 मिनट्स में। तो एक बात बताओ, डिस्टेंस तो हम बता ही सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। एंड स्पीड उसकी 8 है और टाइम है यहाँ पे 6 घंटे 45 मिनट। 6 घंटे और 45 मिनट को भी हम क्या करेंगे आवर में चेंज, तो उसके लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाती है हमारी 54 किलोमीटर। देन इसने बोला क्या है हमसे, अगर वो कवर करता है सेम डिस्टेंस को, इसी सेम डिस्टेंस को एक बाइक के द्वारा जिसकी स्पीड है ना 45 किलोमीटर पर हावर है, तो टाइम कितना लेगा। एक बात बताओ, डिस्टेंस है 54, टाइम मतलब जो स्पीड है वो है 45, तो टाइम कितना है काट देंगे तो यहाँ से टाइम आ जाएगा हमारा मतलब 6/5 आवर। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मिनट्स में दे रखा है तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 72 मिनट्स, ठीक है। जैसे कि एक मिनट पीछे है वो, देखो 134 का स्पीड दे रखी थी, टाइम दे रखा था, स्पीड टाइम का मल्टीपल है तो डिस्टेंस आ गई। इसी डिस्टेंस को 45 की स्पीड से कवर कर रहा है तो इतना टाइम लग रहा है। मिनट्स में पूछा है तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 134 पे चलते हैं, सॉरी 135 क्या कहता है कि एक ग्रुप है 400 मेंस का, वो इन्वॉल्व है एक टास्क में वाइल द फूड इज सफिशिएंट ओनली फॉर 31 डे। मतलब 400 लोगों के लिए खाना है वो 31 दिन तक चलता है। मतलब टोटल फूड कितना हो सकता है भाई 400 × 31। लेकिन क्या होता है 28 दिन तक तो ये खाना कंज्यूम होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 280 मैन, मतलब 400 में से 280 मैन चले जाते हैं तो कितने आदमी बचेंगे भाई 120, ठीक है, ठीक है। तो 120, ठीक है, ये बच जाएंगे क्योंकि 280 है ना छोड़कर चले गए हैं, ठीक है। तो कहता है कि कितने दिन तक खाना है ना और चल जाएगा। एक बात बताओ, देखो
28 दिन तक तो वो चला ही था, उसके बाद एक्स्ट्रा 3 दिन तक और चलना था, लेकिन है ना कुछ लोग छोड़कर चले गए, ठीक है। तो 3 दिन के लिए कितना खाना होगा, मतलब 400 जो लोग हैं वो 3 दिन में कितना यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, 1200। मतलब ये 1200 यूनिट बची हुई हैं। अब इन 1200 यूनिट को कितने लोग कंज्यूम करेंगे, 120 लोग, क्योंकि पहले वो ही 1200 यूनिट्स 3 दिन में मतलब 400 लोग करते, लेकिन अब ये हैं 120, तो ये 1200 कवर करेंगे, हमने इसको x मान लिया, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 10 की, मतलब ये 10 डेज तक और चल सकता है उन लोगों के लिए। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें दिया था 400 लोग 31 दिन तक खाना चलता है, तो टोटल फूड इतना आ गया। देन हमें पता चला कि है ना 28 दिन के बाद है ना चले गए लोग, कितने 280, तो 120 बच गए। तो खाना कितने, मतलब लोग जो थे 400, वो 3 दिन के लिए खाते, तो कितने यूनिट्स खाते, 1200, लेकिन वो 1200 यूनिट तो सिर्फ 120 लोग खाएंगे, तो कितने दिन तक चल जाएगा, 10 डेज तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 का। तो 136 में बोल रखा है एवरेज एज ऑफ द फादर मदर एंड सन इज 32 ईयर्स। फादर मदर एंड सन इज 32 ईयर, 32 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 96 हो जाएगा। एट प्रेजेंट मदर है ना वो 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सन से, मदर इज 3 टाइम्स ओल्ड एज सन, अक्सर सन एक्स है तो मदर उससे 3 टाइम्स हो गई। एंड 6 ईयर एगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ एट प्रेजेंट मदर इज 3 टाइम एज ओल्ड एज सन एंड, ठीक है। देन इसने बोला कि 6 ईयर एगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर टू द सन इज दिस, ठीक है। मतलब फादर टू द सन का जो एज रेशियो है ना वो 7 और 1 का है, किसका, फादर का एंड सन का। तो एक बात बताओ, सन की 6 साल बाद, मतलब इसने बोला 6 साल पहले, सॉरी 6 साल पहले एज हो गया x-6, एंड इसका और इसका रेशियो तो हमें पता है भाई, जो फादर एंड सन है उसका रेशियो, मतलब ये 1 के इक्वल है, तो 7 के इक्वल अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि देखो हमें क्या क्या मिला है, देखो ये एजेस हैं, ठीक है। अगर हम ये, क्योंकि ना इनका सम हमें दे रखा है उसने कितना, 96, अगर इस 96 में अगर हम इन दोनों का सम घटा देंगे तो किसकी आ जाएगी, फादर की एज आ जाएगी, तो 96 में से कितना जाएगा, 4x, ठीक है, ये आ गई। लेकिन है ना 6 साल पहले एज निकाल लें फादर की भी तो सन की भी हमारे पास, और दोनों का रेशियो इसने दे रखा है, इक्वेट कर दें कैसे, फादर की 6 साल पहले की एज आ गई है x-6, और सॉरी सन की, और फादर की आ जाएगी 90-6 करेंगे तो मतलब 96 था ना, तो 90-4x हो गया, और रेशियो है इनका 1/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो इसने पूछा क्या है, सन की एज पूछी है, ठीक है। तो सन की एज का पूछी है इसने 8 साल फ्रॉम द नाउ, तो प्रेजेंट एज अगर उसकी 12 है तो 8 साल बाद कितनी हो जाएगी, 20। जैसे कि एक मिनट, देखो टोटल एज पता चल गई थी मदर और सन का, तो हमें पता था कि वो उसका 3 टाइम्स है, सन की मतलब फादर की कितनी आ जाएगी, टोटल में से मदर और सन की एज घटा देंगे, 6 साल पहले दोनों को जाएंगे, उनका रेशियो दे रखा था, वहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो 137 क्या कहता है कि वीट कोस्टिंग आरस 48 kg इज मिक्सड विद वीट कोस्टिंग 56 kg, मतलब एक 48 kg का वीट था, उसको 56 kg वीट के साथ मिक्स किया जाता है, और जो मिक्सर है उसको ना 66 रुपये पे बेच दिया जाता है, तो ये तो SP है, एंड प्रॉफिट होता है 25% का, 25 मतलब 25 चौका 100, मतलब 5 का प्रॉफिट होता है, और CP है 4, तो हम यहाँ से CP निकालेंगे तो वो आ जाएगा 264/5, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, यहाँ पे एलिगेशन लगा रहे थे तो हमने ना 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इसका डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए, ठीक है। और फिर क्या हुआ, यहाँ से तो 240 आया सोल्व करने पर, यहाँ से 280, एंड यहाँ से तो 264 ही है, ठीक है। तो यहाँ से अब लेते हैं तो यहाँ पे 16 बचता है डिफरेंस, और यहाँ पे 24 काट देते हैं तो रेशियो आ जाता है 2-3 का। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो 48 एंड 56 kg मिक्सचर था, ये इसका 264/5 आता है, क्योंकि इसने बोला था ना कि SP उसका 66 था एंड प्रॉफिट उससे 25% का हो रहा था, तो वहाँ से ये हमारा CP आ जाता है मिक्सचर का। तो मिक्सचर में हम क्या एलिगेशन लगाया, इधर से इसमें से घटाया, इसको इसमें से घटाया, तो यहाँ से रेशियो आ गया 2-3 का, कि 2-3 के रेशियो में हमने उसको मिक्स किया था। देन है 138 क्या कहता है, 20 लोग हैं वो एक टास्क को 15 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 20 लोग मैन मान लिया हमने, वो 15 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, और 15 वुमेन उसी काम को ना 30 दिन में कंप्लीट करती हैं।
तो यहाँ से मैन और वुमेन में हमारा रेशियो आ जाता है, क्योंकि देखो 0 0 कट गई, 3 5 15, 5 से 5 कट गया, मतलब रेशियो आ गया 3:2 किसका, मैन एंड वुमेन का इफिशियंसी का। अब तो हमने अगर यहाँ पे पुटअप किया तो टोटल वर्क मिल जाएगा। मैन की इफिशियंसी 3 थी, बी चलो बी थी 60, 60 की 15 से कर दिया, मतलब टोटल वर्क यहाँ से हमारे पास आ गया 900। देन इसने बोल दिया 10 वुमेन वर्क फॉर फर्स्ट 15 डेज, तो 15 डेज तक काम करेंगी, कितनी इफिशियंसी से, 2 की इफिशियंसी, मतलब 30 काम उनका हो गया, ठीक है। सॉरी 15 वुमेन कंप्लीट द वर्क, ठीक है, 10 डेज तक, और 10 डेज तक करेंगी, तो 30 काम वो एक दिन में करती हैं, तो 300 काम हो जाएंगे 10 दिन में। तो कितना काम बच गया अभी, 900 में से 300 जाएगा तो 600 काम। अब इस 600 काम को कौन पूरा करेंगे, मैन करेंगे, तो 10 मैन 3 की इफिशियंसी से इसको कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 20 दिन में, ठीक है। जैसे कि 138 का देखो यहाँ पे हमें दे रखा है, एक मिनट, हाँ, 20 मैन 15 डेज में करते, उसी काम को 15 वुमेन 30 डेज में करती है। मैन वुमेन का इफिशियंसी का रेशियो आ गया, एक में या तो मैन का पुट कर दो या वुमेन का, आपको टोटल वर्क पता चल जाएगा। अब इसने बोला स्टार्टिंग है 10 दिन, जो है ना 10 दिन है ना वो वुमेन काम करती हैं, तो वुमेन की इफिशियंसी है और कितनी वुमेन बता रखी है वो भी, ठीक है। तो यहाँ से वुमेन 300 काम करती है, बचा वो 600, वो कौन करेंगे, मैन करेंगे। तो 10 दिन में कितने, मतलब मैन है ना वो कितने दिन में करेंगे, इफिशियंसी पता है, मतलब 10 मैन 3 की इफिशियंसी से कितने दिन में करेंगे, तो एन हमारे पास आ जाएगा 20 डेज, ठीक है। 139 क्या कहता है कि एक सर्टेन डिस्टेंस है इज कवर्ड बाय 3 कार ए बी सी इन टोटल 12 आवर, मतलब ए कार, बी कार, सी कार, दोनों की दोनों ही कितना टाइम ले रही है, टोटल 12 घंटे ले रही है। कार ए हु स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर कवर 1/4 डिस्टेंस, देखो इसकी स्पीड है 40, दूसरी कार है उस कवर 40% ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, एंड कार सी कवर रिमेनिंग रिवर्सिबल ऑफ ए बी सी, तीनों का रेशो पता है 4 8 थी, मतलब ये 4 की वैल्यू है तो 10, तो ये 80 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, क्योंकि इसने ना हमें स्पीड का रेशो दिया था तो स्पीड आ गई। अब इसने बोला था कि हमने भाई डिस्टेंस का इसने ना पर्सन मतलब प्रोपोर्शन बताया कि किसने कितना कितना कवर किया है, तो भाई हमने मान लिया 40x कवर किया। 40x कैसे माना, 1/4 था और परसेंटेज में भी था, तो ऐसा नंबर ले लेते हैं जो कट जाए, तो 1/4 अगर करेगा तो मतलब ये सिर्फ 10x कवर करता है। दूसरा है बी, वो 40% रिमेनिंग का, रिमेनिंग कितनी है 30x का 40% मतलब 12x कवर कर लेता है, और ये बचा हुआ 12 और 10 22 मतलब 18x बच गया, ये इसको कवर करता है। तो हम कर क्या सकते हैं, देखो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या आएगा, टाइम, और टाइम हमें दे रखा है 12 घंटे, इक्वेट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो सबसे पहले तो आप ये दे रखा था, स्पीड दे रखी थी, रेशियो था ना, तो वहाँ से आ गई, ठीक है, एक का रेशियो था तो, एंड डिस्टेंस हमने 40x मानी, वहाँ से डिस्टेंस आ गई। देन इसने हमें क्या बोला था कि भाई टोटल टाइम उसे इतना लग रहा है, तो वही डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में टी, और टोटल 12 घंटे के इक्वल, वहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू आ गई तो इसने डिस्टेंस पूछी, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है 139 के बाद नेक्स्ट पे चलते हैं 140। 140 क्या कहता है, एक स्टूडेंट है उसे 93 नंबर मिलते हैं मैथ में, और फिर भी वो 13 नंबर से फेल हो जाता है, मतलब 93 + 13 पासिंग मार्क्स उसके हो गए 106। अगर पासिंग मार्क्स है ना मैथ में वो 42.4% थे, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए, तो मतलब ये 106 किसकी वैल्यू है, 42 मतलब 424, क्योंकि भाई परसेंटेज हटाया उसका 0, एंड इसने बोला कितना है कि वो 42.4, तो एक 10 पॉइंट का इक्वेट कर दिया। इसको सोल्व करते हैं ना काट के, तो यहाँ से आ जाते हैं 250 नंबर हमारे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ये मैथ्स में मार्क्स मिले थे, पासिंग मार्क्स से 13 कम थे, तो पासिंग मार्क्स हो गए 106, और पासिंग मार्क्स की परसेंटेज दे रखी है, तो मैक्सिमम मार्क्स हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा परसेंटेज होता है वो टोटल मार्क्स पे तो कैलकुलेट होता है। 141 क्या कहता है, रेशियो ऑफ द एज सैलरी टू द एज सेविंग, मतलब सैलरी टू सेविंग रेशियो 8x एंड 3x है। तो एक बात बताओ, ये 8x ये 3x, और एक्सपेंडिचर क्या होता है, सैलरी माइनस इनकम माइनस सेविंग, तो वो आ गया कितना भाई, 8 में से 3 जाएगा तो 5x, ठीक है। लेकिन इसने तो हमें एक्सपेंडिचर बता ही दिया कितना 20,000, तो ये 20,000 के इक्वेट आया। तो इसने पूछा क्या है हमसे, सेविंग पूछी है, ठीक है। एज एक्सपेंडिचर इज 62.5% ऑफ ए सैलरी, इसकी इतनी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हमें एक्सपेंडिचर पता चल गया, तो 5 चौक 20 मतलब 400, एंड अगर सॉरी 20,000 है नहीं, हाँ तो 4,000, एंड इसने सेविंग पूछी है तो वो कितना था 3x, तो 3 से मतलब 4 दिए 12,000 हमारा आंसर आ जाएगा।
क्योंकि कई बार ये ना कुछ एक्स्ट्रा डाटा दे देता है जिसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वो कंफ्यूज करने के लिए होता है, टाइमिंग कंज्यूम करने के लिए। सैलरी सेविंग का रेशियो था, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन एक्सपेंडिचर तो हमारा 20,000 है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 4,000, सीधा सेविंग हम बता सकते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा डाटा यूज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं। देन 142 का टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 20 हाइट 6 इज, देखो जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो वो होता है 2LB प्लस BS प्लस HL, जो हमें दे दिया है इसने 656। लेंथ भी है और हाइट भी है, ब्रीथ है नहीं, तो यहाँ पे पुट करोगे तो ब्रीथ की वैल्यू आ जाएगी, और इसने लेंथ और ब्रीथ का डिफरेंस पूछा, वो हम बता देंगे। जैसे हम देख सकते हो टोटल सरफेस एरिया इसके इक्वेट आया, यहाँ से सोल्व किया तो ब्रीथ की वैल्यू होगी, लेंथ एंड ब्रीथ का डिफरेंस हम बता ही सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 143 का। 143 क्या कहता है कि हिमांशु एक बिजनेस को स्टार्ट करता है 7200 रुपये के साथ। ठीक है, M महीने बाद स्टार्ट होता बिजनेस, प्रतीक ज्वाइन करता है 8400 के साथ। ठीक है, एट द एंड देखो अब M महीने बाद ज्वाइन करता है तो मतलब 12 माइनस M। ठीक है, क्योंकि उसने तो M महीने के लिए किया था, अब M1 का हमें तो पता नहीं है ना, तो 12 में से M घटा देंगे, तो कहता है कि जो प्रॉफिट रेशियो है ना वो 12:7 होता है, तो हम कर देंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 7200 मल्टीप्लाई 12 अपोन में 8400 मल्टीप्लाई 12 माइनस M इज इक्वल टू 12 अपोन में 7। ठीक है, क्योंकि एक का तो पता नहीं पूरे 12 महीने के लोग, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो M की वैल्यू आ जाएगी 6, जैसे कि 143 का ये आप देख सकते हो। ठीक है, हमने यही सिचुएशंस की हैं। देन आती है 144 की बारी, तो 144 क्या कहता है, 144 कहता है इन हाउ मैनी डेज कैन पर्सन A अलोन कंप्लीट द वर्क इफ़ A अलोन टेक्स हाफ नंबर ऑफ डेज एज कम्पेयर टू पर्सन B अलोन। देखो हमने मान लिया कि इसने बोला ना कि जो A है वो कंप्लीट करता है काम को कितने दिन में, हमें वो बताना है। तो जब भी आपसे जो क्वेश्चन किया जाता है आपको वही मानना चाहिए। अगर A अलोन है ना हाफ नंबर लेता है, तो मतलब A लगा लो X दिन लेता है, तो B उसका डबल लेगा क्योंकि A उसका हाफ लेता है B का। एंड C बोल रखा है 1/3 नंबर ऑफ डेज एज कम्पेयर टू C, तो C के 1/3 मतलब C 3x लेता है क्योंकि A उसका 1/3 लेता है। एंड आगे इसने बोल दिया इट इज़ गिवन दैट तीनों अगर मिलकर काम करें, ठीक है, तो वो 6 दिन लेते हैं। तो मतलब A की इफिशियंसी की बात करें तो 1/x, B की तो 2/x, 3 की तो 1/3x, और ये किसके बराबर है 1/6 के। तो यहाँ से सोल्व करो तो x की वैल्यू आ गई 11, और यही तो पूछा गया था। ठीक है, कि है ना A कितने दिन में करता है, तो A हमने x मानना था, तो वहाँ से हमारा आंसर आ गया। देखो ये हमने सारी चीज़ें मानी। ठीक है, देन हमें पता है कि जो इफ़िशियंसी होती है वो क्या होती है, टोटल वर्क 1 था और जितने दिन से काम किया उसे डिवाइड कर दो तो इफ़िशियंसी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 का। 145 क्या कहता है, मंजू इज़ 5 ईयर ओल्डर टू संजू, कि मंजू है ना वो 5 साल बड़ी है संजू से। मंजू और संजू का डिफरेंस 5 साल है, ऐसे ये लगा लो। ठीक है, मंजू इज़ 5 ईयर ओल्डर टू संजू एंड रेशियो एज ऑफ संजू टू अंजू एंड संजू टू अंजू रेशियो हमें दे दिया 7x एंड 6x। तो यहाँ से ठीक है, ये कब का दिया है, ये दिया है हमें 6 साल पहले का। ठीक है, तो 6 साल बाद का कितना हो जाएगा, 1 मिनट, मंजू इज़ 5 ईयर ओल्ड टू संजू रेशियो एजेस ऑफ संजू टू अंजू आफ्टर 8 ईयर्स का है, तो मतलब 8 साल पहले जाएंगे प्रेजेंट में। ठीक है, ये प्रेजेंट का आ गया संजू एंड अंजू का। तो मंजू का भी तो पता चल जाए क्योंकि मंजू 5 साल बड़ी है संजू से, तो मंजू की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी 7x - 3, क्योंकि 5 जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, आगे इसने बोल दिया 6 ईयर है जो एज थी ना मंजू की वो 90% मोर देन थी अंजू से, तो रेशियो मिल गया यहाँ से हमें। ठीक है, तो देखो सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो इसने संजू अंजू का रेशियो दिया, वो था 8 साल मतलब बाद का, तो 8 साल पहले जाने के लिए हमने 8 कम कर दिया, तो वहाँ से प्रेजेंट आ गई। बट मंजू तो इससे 5 साल बड़ी थी, तो ये आ गई मंजू की। अब इसने तो बोल दिया कि 5 साल बाद उनका रेशियो, क्योंकि देखो इसने बोला है ना, 1 मिनट चलते हैं 45 में कि हमें ना मंजू की एज ऑफ मंजू आफ्टर 5 ईयर वो P% ज़्यादा है संजू से, ये बोल रखा है। एंड ये बोल रखा है कि 6 साल पहले जो एज है ना मंजू की वो 90% ज़्यादा है अंजू की एज से। तो देखो यहाँ पे आपको ये लगाना है इधर कि मंजू और संजू का कि वो उससे 90% ज़्यादा थी। सोल्व करेंगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर इसने P% की वैल्यू पूछी कि वो उससे उतना ज़्यादा है, तो हम निकाल देंगे। ठीक है, मेन रोल होता है कि एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है ना, एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना, मतलब जो वेरिएबल आपने माना है।
146 कहता है कि एक आर्टिकल है उसको ना 15% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, मतलब 100 की चीज़ को 115 में बेचा जाता है। ये CP है, ये SP है, ठीक है। 100 की चीज़ को 115 में बेचा जाता है। फिर है इट वॉज सोल्ड फॉर RS12, अगर इसको ना 12.5 रुपये ज़्यादा में बेचते तो प्रॉफिट परसेंटेज 20% होता, मतलब 120x होती इसकी वैल्यू, ठीक है। तो मतलब कितने ज़्यादा में बेचा, ये तो हमने 5x में, लेकिन वो बोल रहा है 12.5 में, तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 2.5, तो CP कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 250, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि 146 में CP है, SP है, ठीक है। ये दूसरा SP क्या आ जाएगा, जब 20% प्रॉफिट होगा 120, लेकिन इनका डिफरेंस तो वो 12.5 बोल रहा है, लेकिन एक्चुअली में तो 5 है, तो वहाँ से x की वैल्यू 2.5 आती है, ठीक है। कितनी है, 2.5 है। तो यहाँ से CP पूछा तो 2.5 की मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो 250 आपका आंसर आ जाएगा। 147 क्या कहता है, एक मिल्क वेंडर है, हैज़ ए बकेट ऑफ मिल्क, उसके पास है ना एक मिल्क की बकेट है, मतलब एक बाल्टी है, ठीक है। एंड इन विच द फर्स्ट इज कंटेनिंग 25% वाटर एंड रेस्ट इज मिल्क, मतलब उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे दिया, मिल्क 75% और वाटर 25, मतलब 25 मतलब 25 कम 25, ठीक है। 3:1 का रेशियो है। एक सेकंड है, दूसरी बकेट भी है, ठीक है। एंड कंटेनिंग इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क 1, मतलब मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 1:1 का। अब कहता है कि हाउ मच मिक्सचर शुड बी टेकन फ्रॉम फर्स्ट बकेट शो दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर कंटेन 12 लीटर इन विच द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर 5:3, मतलब इसमें से कितना लें कि रिजल्टेंट में 12 हो। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, क्वांटिटी इक्वल कर लो। यहाँ पे क्वांटिटी 4 है तो हमने इसकी भी मतलब 2 से यहाँ पे तो 2 थी तो 4 सॉरी देखो, अब इसने एक चीज़ हमसे बोल ली है कि वो इक्वेट करके चलेगा उसको, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई, वैसे तो सिंपल अगर इसकी 2 से कर देते तो 4 आ जाता इसका और इसका 4 था, लेकिन हम क्या कर लेते इसको 8 में बना लेते। तो हमने क्या किया, इसकी 4 से मल्टीप्लाई, इसकी भी 4 से, तो ये आ गया 4 और इसकी 4 बनाने मतलब 8 बनाने के लिए इसकी 2 से, इसकी 2 से, मतलब ये 6 और ये 2, मतलब 8 इसकी क्वांटिटी 8 इसकी क्वांटिटी हो गई, टोटल हमें पता चली। अब इसने बोला है कि वो कितना मिक्सचर ले फर्स्ट बकेट का, कि रिजल्टेंट मिक्सचर 12 लीटर और रेशियो है ना उसका 5:3 हो, मतलब कि अगर इसका 6 लीटर, इसका 4 लीटर और 5:3 हो, मतलब मिल्क एंड वाटर, मिल्क हमने ले लिया, मिल्क का रेशियो कितना आ रहा है यहाँ से 1:1, लेकिन वो तो बोल रहा है कि बकेट में हमें 12 लीटर बचना चाहिए, लेकिन वो तो 1:1 आया है, मतलब दोनों में कितना होगा 6 लीटर, ठीक है। इक्वल क्वान्टिटी हो जाएगी दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 6 लीटर। कैसे, देखो 1 मिनट, ये फर्स्ट बकेट, ये सेकंड बकेट, मिल्क वाटर का रेशियो था, ठीक है। यहाँ से हमने इक्वल क्वांटिटी की उनकी, अब ये आ गया, ठीक है। ये 5:3 में हमें मिलाना है उसको, क्योंकि 8 इधर था ना टोटल, इसीलिए हमने 8 बना लिया था दोनों को, ताकि रेशियो में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि डिनोमिनेटर आ जाता है ना। तो 6 इसका, 4 इसका, 5 ये, तो यहाँ से रेशियो है 1:1, तो मतलब 12 में 6 लीटर उसका, 6 लीटर बचेगा दूसरे का, ठीक है। 147 के बाद आती है 148 पे। देन 148 क्या कहता है, द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5/2 टाइम्स द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। देखो रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2l + b एंड स्क्वायर का होता है 4 साइड, ठीक है। ये मान लिया, ये 5/2 है, मतलब ये 2 है तो वो इसका 5 है, ठीक है। देन इसने बोल दिया लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 50% मोर देन द ब्रेथ, लेंथ है ना वो 50% ज़्यादा, 50 × 100 मतलब ये 2 है तो ये 3x है, ठीक है। तो मतलब इसका रिलेशन तो मिल गया, 2 × 5x हो गया, ठीक है। और साइड के बारे में क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ द एरिया, ये हमें बताना, देखो ये हमें पता नहीं था, ये 4a था और ये 5/2 के इक्वल था, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, मतलब x और a की वैल्यू तो मतलब क्या आई कि x है ना वो a के इक्वेट आ गया, ठीक है। यही आ गया, इसने पूछा क्या है हमसे, रेशियो बताना है, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब x ही बराबर है उसके, तो मतलब वो तो सेम हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा 6a², तो यहाँ से काटेंगे तो 1/6 हमारा रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम 148, ठीक है। देखो ये चीज़ें सबसे पहले इसने हमें दी, वहाँ से हमें पता चला कि x और a बराबर है, और हमें तो पता है कि जो हमारी लेंथ एंड ब्रेथ है वो 3 और 2x है, मतलब 6x है, तो 6a² इसको पुट कर दिया तो a² ये था, a² से a² 6 हमारा रेशियो आ गया, ठीक है। 149 क्या कहता है कि एक मर्चेंट है, वो 2 आर्टिकल्स को परचेज करता है और ना 46,000 रुपये का एक आर्टिकल है, ठीक है। देखो मर्चेंट ने आर्टिकल परचेज किया, CP क्या थी दोनों की 46,000, ठीक है। देन इसने बोला कि एक आर्टिकल वो 17% प्रॉफिट पे बेचता है, दूसरे को 9% लॉस पे बेचता है, टोटल गेन परसेंट बताना है हमें। तो देखो नॉर्मल है,
भाई यहाँ से आपको टोटल गेन परसेंट पूछा है, ठीक है, टोटल गेन परसेंट। देखो इसको निकालने के दो तरीके हैं, एक तो आप मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि प्रॉफिट अपॉन में सीपी होता है हमारा, प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई 100। तो जब आप प्रॉफिट परसेंट पे एलिगेशन लगाओगे तो सीपी आएगा, और सीपी का रेशियो भी है हमारे पास प्रॉफिट परसेंट का, तो बीच में जो मिक्सचर मतलब जो ओवरऑल जो प्रॉफिट एंड गेन होगा हमें वो पता चल जाएगा। और दूसरा तरीका जो ट्रेडिशनल है, सीधा ही कि भाई 46,000 अगर 17% प्रॉफिट निकालें तो मतलब 460 मल्टीप्लाई 17, और 46,000 पे 9% लॉस निकालें तो मतलब 460 मल्टीप्लाई 9। तो ये तो घटाएंगे, ये जोड़ेंगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से ओवरऑल प्रॉफिट मिला 3680 का। तो हम देख लेंगे 3680 अपॉन में टोटल सीपी कितना, 46 मल्टीप्लाई 46 मतलब 92,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, तो 4% प्रॉफिट हो जाता है ओवरऑल। ठीक है, कैसे देखो 149 का सीपी पहले दोनों आर्टिकल्स का प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, वहाँ से हमें दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस आया, दोनों का डिफरेंस ओवरऑल प्रॉफिट इतना हुआ, और ये पता करना है कितना है ये परसेंटेज में। ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकते हो, एलिगेशन भी यहाँ पे अच्छे से पुटअप होता है। ठीक है, 150 का है, अर्पण एंड दर्पण इन्वेस्ट करते हैं 6,000 एंड 7500, अर्पण एंड दर्पण 6,000 एंड 7500 इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा 00 हर जगह तो वो हटा ही देते हैं। ठीक है, अर्पण विड्रॉ करता है 1500 3 महीने बाद, 3 महीने तक तो ये रहा, फिर 15 विड्रॉ कर लिए मतलब 45 बच गए। एंड दर्पण विड्रॉ करता है 2000 5 महीने बाद, 20, ठीक है, 2000 करता है तो मतलब ये कितना बच गया भाई, 2000 कर लेगा तो ये बच जाएगा 55। ठीक है, और ये कितने महीने के लिए बचा, 12 महीने के लिए पूरा है, तो 7 और 5 12, और ये 9 और 3 12। यहाँ से सोल्व कर लेंगे, रेशियो आ गया 117 एंड 152 का, और दर्पण का प्रॉफिट हमें दे रखा है तो वो कितना 152, तो मतलब हमें 2280 अपॉन में 152 करना है, और हमें तो पूछा अर्पण का, तो मल्टीप्लाई में 117, तो हमारा 1755 आंसर आ जाएगा। देखो अर्पण दर्पण इन्वेस्टमेंट और बीच में जो चेंजमेंट हुआ वो, ठीक है, विड्रॉ वगैरह कर रहे थे तो रेशियो आ गया, एंड अर्पण दर्पण का प्रॉफिट रेशियो भी आ गया, एंड दर्पण का एक्चुअल प्रॉफिट भी पता है, तो वो 152 की वैल्यू हमें तो 117 की निकालनी, मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 151 का कि एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ आसी एंड सारा इज 40 ईयर्स, तो मतलब टोटल कितना हो जाएगा आसी एंड सारा का, 80, क्योंकि 2 पर्सन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने मान लिया एक आशी एक सारा, इसकी एज एक्स है तो इसकी 80 माइनस एक्स हो गई। देन इसने बोल दिया रेशियो ऑफ देयर एजेस ऑफ आसी 6 ईयर है, इसकी तो 6 साल पहले, फ्रॉम नाउ एंड टू द एज ऑफ सारा 2 ईयर्स है, मतलब 2 साल बाद, मतलब 82 माइनस एक्स। इनका जो रेशियो है वो 8 और 11 है। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू 38 आ जाएगी। इसने फिर पूछा जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं, इसने पूछा है कि प्रेजेंट एज का डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो देखो 80 एंड सारा, ठीक है, ये प्रेजेंट मान लिया था क्योंकि टोटल था, तो एक एक्स, एक का 80 माइनस एक्स, इसकी 6 साल बाद और इसकी मतलब 6 साल पहले, इसकी 2 साल बाद, रेशियो दे रखा था, सोल्व किया तो एक्स की वैल्यू 38 आ गई। देन इसने जो भी पूछा है डिफरेंस का प्रेजेंट का वो हम निकाल सकते हैं। 152 क्या कहता है कि रोशन की जो रोशन है ना, रोशन वो मोहन से 6 टाइम इफिशियंट है। ठीक है, एंड दोनों के दोनों मिलकर 18 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। 18 दिन में तो टोटल वर्क बता सकते हैं क्योंकि इफिशियंसी पता है, मतलब 18 मल्टीप्लाई 7। देन इसने बोल दिया कि जो मानव है वो एवरेज है दोनों की इफिशियंसी का, इन दोनों की इफिशियंसी का मतलब 6 7 मतलब 3.5। ठीक है, ये मानव की इफिशियंसी आ गई। फिर इसने बोल दिया फाइंड द टाइम टेकन बाय मानव टू डू द सेम वर्क, तो 18 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 3.5 उसकी इफिशियंसी थी, 36 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे देखो रोशन एंड मानव की जो इफिशियंसी थी उसका रेशियो था, टाइम पता था तो टोटल वर्क भी आ गया, क्योंकि जो टोटल वर्क होता है वो होता है डेज मल्टीप्लाई इफिशियंसी। देन मानव की इफिशियंसी इन दोनों की इफिशियंसी का हाफ थी तो 3.5 आ गई, तो इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया क्योंकि 0 3.5 का पॉइंट हटाएंगे ना, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 36 डेज। 152 हो गया। देन आता है 153 का। 153 में क्या बोल रखा है, एक इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट विनर गोट 40% ऑफ द टोटल वोट। कहता है कि एक इलेक्शन हुआ 2 कैंडिडेट के बीच में और विनर को ना 40% मिले टोटल वोट जो भी उसने कास्ट किए थे उसका। तो मान लिया कि टोटल वोट हमारे 100x थे तो विनर को कितने मिल गए 40x। ठीक है, देन इसने बोल दिया 30% ऑफ टोटल वोट डिलेड इनवैलिड, मतलब 70 बचे क्योंकि 30% तो इनवैलिड हो गए थे, तो लूजर को कितने मिलेंगे भाई, 70 में से 40 इसको मिल गए तो इसको 30x मिले। ठीक है, इफ वोटर मार्जिन बिटवीन विनर एंड लूजर, और इन दोनों का जो मार्जिन है वो 120x, मतलब 10x की वैल्यू 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो वोट कास्ट कितने हुए थे 1200। सिंपल है। ठीक है,
देख लेते हैं हम, एक मिनट। देखो टोटल वोट मानिए 100x इनवैलिड हो गए थे, 30x वैलिड हो गए, मतलब 70, और इस विनर को 40x टोटल का मिला था। तो लूजर को तो जो वैलिड होंगे टोटल मतलब 70 उसी में से मिलेगा, मतलब 70 माइनस 40 30x, दोनों का डिफरेंस हमें दे दे 120, तो x की वैल्यू 12, तो टोटल आ गए 1200। ठीक है, देन बारी आती है 154 की। 154 क्या कहता है, ये कहता है कि दिया बिजनेस को स्टार्ट करती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 4250। ठीक है, फिर दिया के बाद मान्या आती है 4250 प्लस एक्स के साथ। ठीक है, रेशियो प्रॉफिट ऑफ दिया तो मान्या वो है 3-5। ठीक है, तो एक बात तो ये 12 महीने के लिए, 4 महीने बाद आई मतलब 8 महीने के लिए। ठीक है, रेशियो 3-5 का, तो ये तो सिंपल है, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू में प्रॉफिट। देखो दिया मान्या इतना इतना इन्होंने लगाया, ये 12 महीने के लिए 8 महीने, क्योंकि 4 महीने बाद आई थी, प्रॉफिट रेशियो दे रखा था, देन इक्वेट कर दिया, तो वहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, और इसने पूछा है हमसे उसकी इन्वेस्टमेंट, तो एक्स की वैल्यू में ये जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 155 का। 155 क्या कहता है, नवनीत सेव करता है 85% अपनी इनकम का। ठीक है, तो एक बात बताओ, लगा लो नवनीत की इनकम 100x है, तो उसका 85 बचाता है, तो 15 खर्च करता है। ठीक है, देन इसने बोल दिया हमें अगर सेविंग डिक्रीज हो जाए 30%, तो एक काम करते हैं, पॉइंट ज़्यादा आ गया तो डबल जीरो और लगा लेते हैं। ठीक है, 30% अगर डिक्रीज हो जाए सेविंग, मतलब नई सेविंग 70% हो जाएगी। ठीक है, इसका 70%, एंड एक्सपेंडिचर 58% से इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये आ जाएगी, नई सेविंग तो आ गई इतनी, एंड एक्सपेंडिचर आ गया इतना, तो इन दोनों का सम होगा वही तो इनकम होगी, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनकम कितनी आ जाएगी, इतनी। तो इनकम में कितना इंक्रीमेंट, वही तो पूछा है। देखो स्टार्टिंग में है ना इनकम दी सेविंग दी, और इनकम में से सेविंग को घटाएंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगी। फिर ये 70% मतलब ये 30% डिक्रीज हुई तो 70% बन गया, और ये 50% से इंक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर, तो इतना हो गया। इन दोनों का सम हमारी इनकम है, तो इनकम कितना डिक्रीमेंट हो रहा है वो हमें बताना है, तो हम ये बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 156 का। ठीक है, तो क्या दे रखा है 156 में, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्ट्रीम, मतलब बोट एंड स्ट्रीम का रेशियो है 8x एंड 3x। बोट 12 घंटे जाता लेती है 220 डिस्टेंस को अप स्ट्रीम में, देन इन डाउन स्ट्रीम। तो देखो ये भी सिंपल है, इसको भाई अप 220 अपॉन में अप स्ट्रीम माइनस 220 अपॉन में डाउन स्ट्रीम, और ये 12 घंटे के बराबर था, और इन दोनों का रेशियो में पता है एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों पता चल जाएंगे। कैसे, देखो बोट एंड स्ट्रीम का रेशियो था 220 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 220 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो जो टाइम आ रहा है उसका डिफरेंस 12 है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2। इसने पूछा क्या है हमसे, इसने पूछी बोट की स्पीड, तो 8 × 2 मतलब 16 हमारा आंसर आ जाएगा। 157 क्या कहता है, ट्रेन पी है वो मूव कर रही है 72 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, एंड कैन क्रॉस ए पोल इन 22 सेकेंड। तो देखो एक टाइम सेकंड्स में है, स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसको एक ही चीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, आगे देखा इसको क्या बोल रखा है, आगे इसने बोला कि 22 सेकेंड्स एंड ट्रेन पी कैन क्रॉस क्यू कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड विद द स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर हावर इन 8 मतलब देखो ये मीटर में है ना आंसर, तो हम इसको ना किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो 72 को करोगे तो 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई, 18 से 72, 5 चौक 20। ठीक है, ये तो आ गई पी की, एंड क्यू का भी तो है, क्योंकि 63 है तो उसकी भी 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई, मतलब ये आ गई 17.5 मतलब 35/2। ठीक है, दोनों की मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई। पहले तो वो पोल को क्रॉस कर रही थी, तो पोल को क्रॉस करेगी तो खुद की डिस्टेंस मतलब लेंथ के बराबर करेगी। तो देखो स्पीड पता है हमें 20 है, टाइम पता है, तो मतलब लेंथ कितनी थी, डिस्टेंस जो ट्रेन पी की लेंथ थी वो थी 440। देन इसने बोला कि पी है ना क्यू को क्रॉस करिए अपोजिट से, तो पी प्लस क्यू। ठीक है, और इन दोनों की स्पीड का सम, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, वो आ गया 20 प्लस 17.5 मतलब 37.5, और ये टाइम कितना ले रही है 28। तो क्यू की लेंथ हमें पता नहीं, लेकिन इसकी तो पता है, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्यू की लेंथ आ जाएगी 610। ठीक है, देख सकते हो आप, देखो 1 सेकेंड, हाँ ये पी की हमें ना स्पीड दे रखी थी, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, देन पोल को क्रॉस कर रही थी तो डिस्टेंस हो गई, मतलब उसकी लेंथ पी की वो आ गई स्पीड मल्टीप्लाई टाइम 440, देन क्यू की भी जो हमें स्पीड दे रखी थी उसको मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट किया,
देन दोनों अपोजिट से आ रही है, मतलब रिलेटेड स्पीड, दोनों की स्पीड का सम हो जाएगी, और ऊपर दोनों की लेंथ अपोन में दोनों की स्पीड का सम, और ये 28 के बराबर है। तो क्यू की हम लेंथ आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, कि क्यू है ना वो कितनी लंबी है, ठीक है। 158 का 158 क्या कहता है, देखो 158 कहता है कि वरुण इन्वेस्ट करता है एक्स एट द रेट ऑफ 20% कंपाउंड इंटरेस्ट। वरुण इन्वेस्ट करता है एक्स, टाइम देखो ये प्रिंसिपल है, ये टाइम है 3 साल, CI पर 20% की रेट पर करता है, एंड उसे इंटरेस्ट कितना मिलता है 5460, ठीक है। ओके तो देखो एक बात बताओ, जो इंटरेस्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब सक्सेसिव होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, तो 20 मतलब 5 से 6 5 से 6 5 से 6, ये कितना हो गया 125, ये कितना हो गया 216। इंटरेस्ट कितना है इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, वो हमें दे रखा है। तो देखो हम निकाल सकते हैं कैसे, 5460 और 216 और 125 का डिफरेंस 191 मल्टीप्लाई में 125। तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी भाई, स्टार्टिंग का जो बोरिंग था वो था 7500, ठीक है। अब बोल रहा लेकिन अगर वो x प्लस 1500 करता मतलब 7500 में 15 जोड़े 9000, SI पर 12% की रेट पर 2 सालों के लिए, तो कितना इंटरेस्ट बनता, तो बनता है 2160, ठीक है। देखो हम आ गए 158, सॉरी हाँ, प्रिंसिपल टाइम CI इंटरेस्ट है, तो सक्सेसिव लगा दिया मतलब हॉरिजॉन्टल में, तो ये आ गया इन प्रिंसिपल, ये है टोटल अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस है वो इंटरेस्ट होगा। देन इसकी इक्वेट की एक्स की वैल्यू आ गई एंड एक्स की वैल्यू आ गई, तो SI बताना है वो हम बता देंगे, ठीक है। 159 क्या कहता है, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कॉनिकल कंटेनर हुज स्लैंट हाइट इज 90 मीटर इज दिस। देखो ये एक कोन है, ठीक है, एंड जो कोन है उसका कवर्ड सरफेस एरिया है ना वो हमें दे दिया। कवर्ड सरफेस एरिया होता है मतलब इसके जो कवर में है वो, तो वो होता है πRL, वो हमें दे दिया 1914, ठीक है। देन इसने हमें क्या दे रखा है, इसने हमें हाइट दे रखी है 19, ये हाइट दे रखी है 19, स्लैंट हाइट है सॉरी, तो स्लैंट हाइट होती है तिरछी वाली, ठीक है, ये तो दे रखी है L दे रखी है हमें 19 है ना, हाँ ठीक है। देन आगे इसने हमें दे दिया, क्या दे दिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर बताना जिसकी रेडिएशन वेट एंड हाइट है ना वो इक्वल है कोनिकल कंटेनर के। देखो यहाँ पे है ना क्या गड़बड़ दे रखी है, एक तो जो स्लैंट हाइट है वो 19 नहीं होनी चाहिए, वो हमारी 29 होनी चाहिए, तभी इसका सॉल्यूशन आ सकता है। क्वेश्चन में गलत दे रखा है, नहीं तो इसका सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि वो कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो R की वैल्यू तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1914 अपॉन में 22/7 पाई की वैल्यू, एंड यहाँ पे 29 आएगा, ठीक है, 19 नहीं आएगा, एक आप याद रखना। तो सोल्व करेंगे तो R की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई 21 और R की वैल्यू है स्लैंट हाइट की वैल्यू 29 है। इन दोनों की हेल्प से हम किसकी हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हाइट क्या हो जाएगी स्लैंट हाइट का स्क्वायर और जो रेडियस उसका स्क्वायर इनका, तो यहाँ से आ गई हाइट 20, और सिलेंडर की हाइट एंड रेडियस बिल्कुल कोनिकल के बराबर थी, और इसका हमें पूछा क्या है वॉल्यूम पूछा, तो πr² है, तो हम कर देंगे, तो 22/7 21 मल्टीप्लाई में 20, ठीक है, 27,720। तो यहाँ पे आप याद रखना ये 19 नहीं है 29 आएगा। देखो कौन उसका कवर सरफेस एरिया, तो वहाँ से R की वैल्यू आ गई, हाइट की निकाल ली क्योंकि देखो ये क्या बनता है एक रेक्टेंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। फिर सिलेंडर का पूछा था वॉल्यूम होता है πr² से, और हाइट और रेडियस बिल्कुल सेम वही है जो कौन की थी, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 159 भी हो गया। अब बात आती है 160 की। 160 क्या कहता है कि वेक्शल है उसमें कंटेन कर रखा है मिक्सचर ऑफ सोडा एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 9:7। कहता है कि एक वेसल में है ना जो सोडा एंड वाटर है उसका रेशियो है 9 और 7 का, ठीक है, मतलब 9x मान लिया, ये 7x मान लिया। 64 लीटर ऑफ मिक्सचर हमने निकाल दिया, ठीक है, तो मतलब रेशियो तो वही रहेगा। 64 लीटर निकालने के बाद मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 81 लीटर ऑफ सोडा एंड 63 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड इन द फाइनल मिक्सचर, ठीक है। देन इसने हमें क्या बोला, इसने हमें बोला कि रेशियो ऑफ सोडा टू वाटर बताना है फाइनल मिक्सचर में। एक बात बताओ, देखो भाई 9x था 7x था, टोटल हमें पता था कितना था 16x, ठीक है। अब 64 लीटर निकाला, तो 64 लीटर को हम 7 और 9 के रेशियो में निकालें, 9 और 7 मतलब 16 चौक 64 मतलब 4 से मल्टीप्लाई 4 7 चौक 28 लीटर, तो ये निकला।
और 36 लीटर ये निकला, है ना। मतलब 9x में से 36 लीटर ये निकल गया सोडा, और वाटर 7x में से 28 लीटर ये निकल गया। ये जोड़ दे 81 एंड ये जोड़ दिया 63, तो ये आएगी। अब डिपेंड करता है वो ऑप्शंस के ऊपर, तभी आप आंसर निकाल सकते हो। ये जो एग्जैक्ट इसमें वैल्यूज़ दे रखी है ना 160 में, ये कभी नहीं आ सकती विदाउट ऑप्शंस के, ठीक है। तो या तो ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है या फिर इसमें पूरी वैल्यूज़ नहीं दे रखी, ठीक है। तो ये देखो सोडा वाटर का रेशियो था तो हमने ऐसे निकाल दिया, ठीक है। कंप्लीट वैल्यूज़ नहीं है इस क्वेश्चन में। 161 क्या कहता है, रोहित कंप्लीट करता है एक पीस ऑफ वर्क को 48 डेट में, रोहित एंड मानस दोनों मिलकर 30 दिन में। रोहित एंड मानस ने स्टार्ट, देखो पहले तो एलसीएम लिया 240 एंड यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ गई 5 8, इसकी 5 है तो इसकी 3 है। अब दोनों ने स्टार्टिंग में तो एक साथ काम किया 18 दिन तक, तो 18 दिन तक काम करेंगे 8 की एफिशिएंसी से तो 144 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। रिमेनिंग कितना होगा, तो 240 में से 144 मतलब 96, उसको माइनस करेगा कितने, तो 3 की एफिशिएंसी तो मतलब 32 दिन में, ठीक है। जैसे कि ये थोड़ा पेज है ना ब्लर हो गया, सॉरी फॉर दैट। अगर समझ नहीं आया ना तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूँगी, आप कमेंट कर देना, ठीक है। देखो रोहित मानस मिलकर इतने इतने दिन में काम कर रहे हैं, ये टोटल वर्क का एफिशिएंसी आ गई। देन पहले दोनों ने 18 दिन तक काम किया तो इतने यूनिट काम हुआ, बच्चा 96, उसको माइनस करेगा 3 की एफिशिएंसी से 32 दिनों में, ठीक है। फिर बात आती है 162th। 162th क्या कहता है कि 540 ml ऑफ मिक्सचर कंटेन जूस एंड वाटर इन द रेशो 11:8। जूस एंड वाटर 11:7 में कंटेन कर रखा है 540, तो बांट देंगे तो ये तो आ गया 330 एंड ये आ गया 210। ऑप्सो यू नो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दैट, मतलब देखो जो रेशियो होता है उनका सम से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो वैल्यू आती है उनकी इंडिविजुअली दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर इसने क्या बोला हमें 162 में कि इफ़ x ml ऑफ वाटर एंड x + 130 जूस इज एडिड, मतलब ये वाटर x और ये x + 130 ये हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो कहता है कि रेशियो इतना हो जाता है, सोल्व कर देंगे। देखो दिखाई देती हूँ मैं आपको, ये 540 हमें दिया था और रेशियो 30 आया, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया इंडिविजुअली, हमें पता चल गया इतना इतना ऐड किया, रेशियो दे दिया, तो यहाँ सोल्व करो तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 163 क्या कहता है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 40% मोर देन द ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो मिल गया, 40% ज़्यादा, मतलब ये 10 है तो ये 14, मतलब 2 7 14, 2 5 10, 7 और 5 7x और 5x मान लिया। देन इसने बोल दिया कि द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द रेक्टेंगुलर फील्ड। देखो फेंसिंग का मतलब होता है चारों तरफ बाड़ लगाना, मतलब पैरामीटर, ठीक है। तो पैरामीटर क्या होता है 2l + b, और उसकी कॉस्ट हमें पता चल गई 1728 6 के रेट से, मतलब 1728/6 मतलब 288, ठीक है। देन इसने हमें क्या बोला, इसने हमें देखो ये आ गया लेंथ एंड ब्रेथ का पता है हमें कि रेशियो है 7 और 5 का, तो मतलब 12x और 2 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब 24 से कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 12, लेंथ पूछिए तो 12 × 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो 163, ओके। यहाँ पे एक गलती है कि यहाँ पे एरिया नहीं होगा, ये पैरामीटर होगा। 288 उसका फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, x की वैल्यू आ गई, देन हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। 164 कहता है ऋषभ है ना 4 साल बड़ा है आयुषी से। ऋषभ इज 4 ईयर ओल्डर देन आयुषी, अगर ये 1 साल के तो ये 4 साल बड़ा है इससे। 28 साल बाद 9 से जो ऋषभ आयुषी है उसका रेशियो दे दिया, तो x + 28 करेंगे मतलब 32, ये x + 28, इनका रेशियो हमें पता है, मतलब 10 और 9 का सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। अब इसने पूछा क्या हमसे, ऋषभ की एज कितनी % ज़्यादा या कम है आयुषी से, तो मतलब 12 - 8/8 मल्टीप्लाई करेंगे एंडर, तो 50% हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो 164 ऋषभ आयुषी, ठीक है। ये मतलब 28 साल बाद की बात आई, फिर रेशियो दे रखा था, एक्स की वैल्यू आ गई, फिर प्रेजेंट अब निकाल ही सकते हैं, प्रेजेंट एज आने के बाद उसका परसेंटेज बता देंगे। 165 क्या कहता है, 165 कहता है कि मोहन की जो शेविंग है मंथली सेविंग ऑफ रमन इज 600 मोर देन इज मंथली एक्सपेंडिचर। सॉरी मैंने मोहन पढ़ लिया था वो। देखो इनकम इसने बोला 4200, सेविंग एंड एक्सपेंडिचर, सेविंग अगर एक्सपेंडिचर है तो सेविंग तो उससे 600 ज़्यादा है, तो हम इसकी इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई तो मतलब हमारे पास सेविंग आ गई 2400 एंड एक्सपेंडिचर आ गया 1800। आगे पढ़ा, अगर मंथली इनकम ही बढ़ जाए 60% से, मतलब ये हो जाए 6720, जो मंथली सेविंग है वो 20% से मतलब 2880,
तो बताना है कि एक्सपेंडिचर में कितना है, तो एक्सपेंडिचर घटाएंगे, इनकम में से सेविंग, तो एक्सपेंडिचर पता चल गया 3840, तो कितना बढ़ा 3840 1800 पे, ठीक है, तो मतलब 2040, ठीक है। कैसे देखो इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर ये आ गया था, अब ये बढ़ा ये बढ़ा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है वो हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 165 क्वेश्चन थे, इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं।